बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन दोस्तों, मैं खड़ा हूँ चतराल का जो गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल उसके स्टेडियम में, और मेरे बैकग्राउंड में जो आप नन्हे नन्हे फूल देख रहे हैं, फूल जैसे खूबसूरत बच्चे, यहाँ पे नीचे इस्लामाबाद से कोच आए हुए हैं, जिसमें एक स्पेन का जो कोच है, 2 ख़वातीन है और 5 मर्द हज़रात है। इस कोच का जो आने का इन लोगों का बुनियादी मकसद ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर है उनकी दरख्वास्त पे महकमा स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने ज़िला इंतज़ामिया की इश्तराक से यहाँ पे इन कोचों को बुलाए हुए हैं। और इन कोचों का जो बुनियादी मकसद आने का ये था कि जो अंडर 12 जो कम उम्र के बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के, 7 साल से लेकर 12 साल के उम्र तक बच्चों को, 11 साल तक उनको फ़ुटबॉल की जो खेल है उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी जो फ़न है, जो उनकी समझ बूझ है, वो सिखाना है, तरबियत देना है। और ये जो कोचेस थे, इन्होंने पहली बार ज़िला अपर चतराल में वहाँ पे बच्चों और बच्चियों को तरबियत दिया। चूँकि चतराल कंजर्वेटिव माइंड लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस्लामी टैक्स देते हैं हर चीज़ को, तो इस तरह खेल के मैदान में पंजाब या बड़े तरक्की याफ्ता शहरों की तरह खेल के मैदान में इस तरह लड़कियाँ यानी बच्चियाँ नहीं खेलती। अलबत्ता जो ज़नाना स्कूल है या कॉलेज है, उनकी अपनी जो महदूद ग्राउंड है उसमें खेलते हैं। तो यहाँ भी जिनके साथ ख़वातीन कोचेस थी, उन्होंने स्कूल के और कॉलेज के अंदर उनको तरबियत देना था, और जो मर्द हजरात है और जो गैर मुल्की है, उन्होंने यहाँ पे चतराल के जो छोटे नन्हे मुन्ने पूल है, बच्चे हैं, खिलाड़ी है, उनको ट्रेनिंग देता। हम उन खिलाड़ियों से भी बात करेंगे, इन कोच से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमामा है और मैं पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है मैंने। इसके अलावा मैं पाकिस्तान की सी लाइसेंस होल्डर हूँ माशाल्लाह। मैंने ऑल बिटवीन ऑल द कोचेज़ मैंने 2nd पोजीशन ली थी जब मैंने सी लाइसेंस किया था। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे फुटसॉल फेडरेशन से रिलेटेड, फुटसॉल से रिलेटेड कोचिंग कोर्सेज़ किए हैं, वो भी इंटरनेशनल फ़ुटबॉल कोचेज़ से, इस्लामाबाद से। अच्छा, कितने सालों से खेलती हो, कोचेस करती हो? मैंने जब स्टार्ट किया था, शुरू में 2010 में स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर ये था कि काफ़ी टाइम मैंने खेला है पाकिस्तान। अभी मैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेल रही हूँ एज अ फ़ुटबॉलर। लेकिन इसके अलावा ये है कि जस्ट बिकॉज़ थोड़ा सा ना फेडरेशन के कुछ इश्यूज़ की वजह से हमारे मैचेस नहीं हो रहे थे, सो आई स्टार्टेड कोचिंग ऑल्सो। तो फिर मैंने उसके बाद कोचिंग कोर्सेज़ वगैरह किए और अब मैं कोच हूँ। बेसिकली ना फ़ीमेल्स का ना मेल से बहुत डिफरेंट होता है। आपको उनको ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। अगर कोई बच्ची है, ठीक है, तो अगर आपने उसको ग्राउंड में लेके आना तो आपको उसको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके पेरेंट्स को ही मतलब विद इन द फैमिली एक फ़ाइट सी लड़नी पड़ती है कि फैमिली वालों को मनाना पड़ता है, कभी क्या इशू होता है। इसके अलावा ये कि फीमेल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट का इशू होता है। फिर वो अगर चलें, जो बहुत मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत क्या कहते हैं, जिनमें बहुत पैशन होता है, बहुत शौक़ होता है खेलने का, वो आ भी जाती हैं ग्राउंड तक। और फिर ग्राउंड में ये होता है कि अच्छे कोचेस प्रोवाइड ना हो किए जाएं बच्चों को, तो फिर वो टाइम बच्चों का ज़ाया हो जाता है, तो फिर उस सब का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। एज़ अ कोच हमारी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज़ अ कोच, वो काफ़ी डिफरेंट है। मेरा बेसिकली ये होता है कि जब अगर बच्चा फ़ुटबॉल खेलने आ रहा है तो सिर्फ वो फ़ुटबॉल ना सीखे, वो लाइफ रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सीखे, डिसीजन मेकिंग सीखे, ठीक है। इसके अलावा जो होती है ना सेल्फ़ डेवलपमेंट और क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, उसका बिल्डअप हो, ऐसी एक्सरसाइजेस कराई जाए जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी, इन सब चीज़ों को मिला के, ठीक है, एक कोच जो है अपना ट्रेनिंग प्लान बनाता है, ठीक है, और उस हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग करता है, ठीक है। बच्चों को बेसिकली यू नो वो कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कोच देख रहा होता है कि इस गेम के पीछे क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा बच्चों को। बेसिकली अब मेरा घर पिंडी में, तो हम पिंडी में जब खेलते थे, तो मैंने जब वहाँ शुरू किया तो वहाँ मेरे बाबा ने ही टीम बनाई। तो उन्होंने ना टीम बनाने के लिए हमें हर लड़की के घर जाना पड़ा, उसके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा। फिर छोटा मोटा मसला हो जाए वो बच्ची को रोक लेते थे, फिर मनाना, फिर ये वो। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब अब आप सोचें कि अगर पिंडी जैसी एक सिटी है ना, वो एक अच्छी खासी सिटी है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, दफ्तर हैं वहाँ बड़े बड़े, वहाँ पे अगर आप देखें कि इतना बड़ा मसला हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता।
तो ये है कि थोड़ा सा ना पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए अपने बच्चों पे, ठीक है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाह रहा है, ठीक है। कभी कभार अल्लाह ताला ने बच्चों में ऐसा टैलेंट रखा होता है, ठीक है, कि वो पता भी नहीं होता हमें, लेकिन लाइफ के किसी स्टेज में जाके आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा मुझ में ये भी टैलेंट था। जी बिल्कुल, हमारे घर में जो था वो ये रूल था कि हमारे मम्मा पापा ने कहा था कि अगर पढ़ोगे तो फिर खेलोगे, वरना खेलोगे नहीं। तो इस डर के मारे कि कहीं हमारा खेल बंद ना हो जाए, तो हम तो भाई दिल लगा के पढ़ाई करते थे। तो ऐसा ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो पेरेंट्स अगर करें तो बच्चे बच्चे तो राज़ी हो ही जाएंगे। और इसके अलावा आज हमारी एक क्लास हुई है, यहीं पे पास में ही एक स्कूल था, गवर्नमेंट गर्ल्स का डिग्री कॉलेज था। वहाँ हम जब गए हैं तो वहाँ बच्चियाँ बहुत एंथुजियास्टिक थी, बहुत पैशनेट थी। हालांकि उनका पहला दिन था फुटबॉल के साथ, लेकिन जब मैंने उनको सिखाया, मुझे और मेरी एक और कोच मिराल को बहुत खुशी हुई उनको सिखाने के बाद। जब बच्चा अच्छे से सीख रहा होता है ना, ठीक है, आपकी हर बात एब्जॉर्ब कर रहा है, वही परफॉर्म करके दिखा रहा है, तो कोच को और खुशी होती है और दिल करता है कि उसको और अच्छे तरीके से सिखाया जाए। जी बिल्कुल, मैं नेशनल टीम में मैंने कैंप अटेंड किया है, मैं नेशनल टीम में खेली हूँ, सी लाइसेंस कोचिंग कोर्स किया है, ठीक है। अगर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्यों नहीं कर सकते। सब बच्चे, मतलब मुझे ये लगता है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें नेशनल लेवल पे खेलना है या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, लेकिन एटलीस्ट पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ही उनको स्पोर्ट्स में लाएँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में सिर्फ आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस डेवलपमेंट नहीं होती, आपकी मेंटल डेवलपमेंट, बॉडी आपकी बिल्डअप होती है अच्छी, ठीक है, मसल्स ग्रोथ करते हैं, बहुत इसमें फ़ायदा है। इसी से आगे मैं बढ़ाते हुए, जब कोई बच्ची खेलती है तो सुना है कि जिन कौमों का खेल के मैदान खाली होते हैं उनके अस्पताल भरे होते हैं, तो जो बच्चियाँ खेलती हैं उसमें बीमारियाँ किस हद तक अटैक करती हो, किस हद तक बच सकती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली जब आप प्लेयर होते हैं ना, ठीक है, तो आप जब मैच खेलते हैं, स्पेशली ये जो फुटबॉल, कहा यह जाता है कि जो फुटबॉलर होता है वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है और उस गेम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जबकि एज अ क्रिकेटर वो सिर्फ क्रिकेट ही खेल सकता है, ठीक है, वो कोई और गेम नहीं खेल सकता। तो इसका मतलब ये है कि फ़ुटबॉल एक ऐसी दुनिया की वाहिद गेम है कि जिसमें इतना हाई लेवल का स्टेमिना चाहिए होता है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप अभी अगर देखें तो मतलब पूरी दुनिया में एक जुनून की तरह खेला जाता है फ़ुटबॉल, ठीक है। तो इससे सिर्फ लोगों को सिर्फ पैसे, मतलब बाहर के लोगों में तो ये है कि उनको काफ़ी अच्छी पे मिलती है खेलने की, यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, बट स्टिल बच्चे आप देखेंगे अभी जैसे हमारे इस ग्राउंड में इतने सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, ये सिर्फ अपने शौक़ की वजह से इकट्ठे हुए हैं। तो ये शौक़ सिर्फ ऐसे नहीं आता, आपको पता है, वो उनका दिल एंजॉय कर रहा है, उनका माइंड एंजॉय कर रहा है, तो वो खेल रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा मौजूद छेड़ा पे का। जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं नेशनल पे, उनको लाखों रुपये सैलरी और प्रिपरेशन मिलता है, फुटबॉल वालों को उन्होंने क्या कसूर किया है कि उनको क्यों नहीं मिलती बेचारे को? बेसिकली ना मसला ये कि अब आप देखें वहाँ पे ना इन्वेस्टर ज़्यादा हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि क्रिकेट में आप देखें कि इतने सारी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, छोटी मोटे ब्रांड्स होंगे जो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं कि इस गेम की आप टीम बनाएं, हम इन्वेस्ट करेंगे। कभी वो कहाँ टूर कर रहे होते हैं, कभी कहाँ टूर कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस मैचेस के लिए भी इवन। जबकि आप इधर देखें तो हमारे यहाँ देखें बेचारे जो एक फ़ुटबॉल का जूता ही 2000 से शुरू होता है, तो अब आप खुद सोच लें कि कैसे जो आम बंदा है वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा। हम जो यहाँ पे आए हैं तो हमें ये देख के तो काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज अ गवर्नमेंट वाज क्वाइट सपोर्टिव हियर। हमें काफ़ी सपोर्ट किया गया है। हमने जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में बोला कि हम वहाँ स्कूल जो डिग्री कॉलेजेस वगैरह हैं यहाँ के, हम वहाँ ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो ऑल द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल्स वर वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड आई फेल्ट दैट थिंग कि जो प्रिंसिपल्स थे दे वर वेरी कंसर्न अबाउट देयर स्टूडेंट्स कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। मोस्टली स्कूल्स में हम गए, अभी जैसे स्कूल में हम गए थे वहाँ उन्होंने कहा, टीचर ने कहा कि ये आज इनका पहली दफ़ा है कि ये फ़ुटबॉल में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि जब मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा तो उनका ऐसा नहीं लग रहा था कि इनकी पहली दफ़ा है। तो ये चीज़ होती है कि अगर टीचर ने, आप देखें, एक टीचर ने कहीं ना कहीं से देखें ढूंढ के हमें, ठीक है, उनको बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी। अब जब बच्चे अच्छा सीखेंगे, देखेंगे, तो ये उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। अच्छा, जब आपको पता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है,
अब आप देखें हमारे बेसिकली बच्चे, हमारे घरों में ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चा सुबह उठा, नाश्ता किया, स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, ट्यूशन गया, ट्यूशन से सिपारा पढ़ने गया, बस वापस फिर घर आ गया, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं ज़्यादातर कि शायद हमने मतलब बच्चों को मतलब सब कुछ दे दिया, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप बाकी बाहर के ही देखें, ठीक है, हमारे अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 3 साल के, उनको अगर आप देखें वो स्विमिंग में इन्वॉल्व, उनके पेरेंट्स ने उनको किया हुआ बचपन से ही। जो बच्चों को जो तैयार करने की उम्र होती है ना, वो बचपन ही होता है, ठीक है, कि समझ लें कि 4 साल से लेके आपने उसको 10 साल तक ऐसा बिज़ी लाइफस्टाइल देना है, ऐसे उनको बिज़ी लाइफस्टाइल देना है कि जिससे उनका किसी गलत नेगेटिव चीज़ पे ध्यान ही ना जाए। जो बच्चों की पूरी लाइफ ना बेसिकली बचपन पे डिपेंड करती है। जिनका बचपन थोड़ा सा डिस्टर्ब गुजरता है, ठीक है, उनका फिर आप आगे जाके देखते हैं बेचारे, स्पेशली जो गर्ल्स में ये होता है कि वो मैंने नोटिस किया है कि घर में उनको ये बताया जाता है कि बॉयज़ से दूर, ये करना है, वो नहीं करना, आपने इस तरह बैठना है, उस तरह बैठना। इन सब चीज़ों से और कुछ नहीं होता, बच्ची का ना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब फिर आप जब वही लड़की देखते हैं कि 11 या 12th में जाके कॉलेज में जाती है, किसी नई यूनिवर्सिटी में जाती है, किसी शहर में चली जाती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है और फिर वो अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनसे बात करने से कतराती है कि भाई कहीं मेरे मुँह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता। तो ये चीज़, इसमें पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता है। मेरे बच्चों को ये पैगाम है कि बच्चियों को ये पैगाम है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। इसलिए नहीं कि हमें कुछ नेशनल लेवल पे खेलना है। आप देखिए 10 प्लेयर्स में से सारे इंटरनेशनल नहीं बन जाते, लेकिन इसलिए खेलें कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ये। आप मतलब ये कहा जाता है कि एक सेहतमंद जो होती है, सेहतमंद लड़की जो होती है, ठीक है, और जो पढ़ी लिखी वुमेन होती है, वो एक पूरे किबले को और पूरे एक कुंबे को चला सकती है, ठीक है। जबकि अगर आप देखें कि एक पढ़ा लिखा आदमी वो सिर्फ अपने घर को चला सकता है। तो ये अगर किसी ने अगर ये बात की है तो कोई वजह है, तो कोई बात की है, तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिराल है और मैं पिंडी से हूँ। पाकिस्तान नेशनल फ़ुटबॉल टीम में और फुटसॉल टीम में खेलती हूँ और इंटरनेशनल कोच हूँ, फ़ुटबॉल की भी और फुटसॉल की भी, और पाकिस्तान की पहली यंग प्लेयर और यंग कोच भी हूँ जिसने 18 साल की उम्र में सी लाइसेंस कंप्लीट की है। और मैं पाकिस्तान को सैफ में AFC में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और चाइना और पोर्चुगल के कैंप और डिफरेंट कैंप्स अटेंड कर चुकी हूँ। जब हम छोटे थे तब से खेल रही हूँ, क्योंकि मम्मा पापा कोच थे, तो बस जब थोड़े से बड़े हुए तो ग्राउंड जाने लग गए थे और खेलते थे। और कोचिंग मैं कर रही हूँ 5 साल से। असल में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दोनों मम्मा पापा ऑलरेडी फ़ुटबॉल के कोचेज़ हैं। मेरी मम्मा भी और पापा भी और हमारे अंकल्स भी, वो पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट से फ़ुटबॉल खेलते हैं। तो हमें ये इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा था, लेकिन जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था मम्मा पापा के अलावा बाकी फैमिली से, उस तरीके से हमें नहीं मिला। जस्ट बिकॉज़ कि बाकी सारे जो खेलते थे वो मेल थे एंड वी वर फीमेल, तो इस वजह से शायद। लेकिन ये है कि हमें सब के खिलाफ, सब हमारे खिलाफ थे, लेकिन हमें इस चीज़ के आसरे ने हमें आगे जाने दिया कि हमारे मम्मा पापा तो हमारे बैक पे खड़े ना, इस वजह से शायद। असल में इधर भी और अगर बाहर की भी बात की जाए या दुनिया में किसी भी जगह की बात की जाए, तो अगर एक काम है जो औरतों मर्दों दोनों के लिए है, अगर हम वो भी करें, लेकिन उसमें भी औरतों को ज़्यादा थोड़ा सा फैसिलिटेट करना पड़ता है। जहाँ लड़कों को 50% फैसिलिटेट करना पड़ता है, वहाँ लड़कियों को 70% करना पड़ता है। क्योंकि हमारे सिर्फ ये वाले इश्यूज़ नहीं होते, ग्राउंड के इश्यूज़ या इस तरह, हमारे फैमिलीज़ के इशू, फिर सोसाइटी के इशू, क्योंकि आपको पता है हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, फ़ीमेल को इतना वो नहीं किया जाता, स्पेशली पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी जो मैं कहती हूँ कि जो लड़कियाँ आगे पाकिस्तान में आई हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर भी इन सब चीज़ों की बावजूद भी बहुत ज़्यादा तादाद है टैलेंट की और प्लेयर्स की विरासत में मिली है, ठीक है। तो आप जहाँ पे मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं, तो आपको कहीं ऐसी एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई बच्ची या लड़की में अच्छी टैलेंट है मगर उसको रुकावट है, आगे नहीं जा सकती? जब जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ हम अभी भी रह रहे हैं, हालांकि वहाँ रिफाइनरी वगैरह और इस लिहाज से आर्मी का बड़ा इलाका है वो इस तरह, लेकिन वो इन चीज़ों के लिहाज से बहुत बैकवर्ड है अभी भी। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पापा ने शुरू से हमें लड़कों के साथ ट्रेनिंग कराई है, ताकि जब हम लड़कियों में खेलें तो हम, अब आप जब लड़कियों के साथ खेल रहे होते हैं ना, ठीक है,
वो उसकी एक चीज़ होती है। लेकिन जब आप लड़कों के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो जो बच्चा उनके साथ खेल रहा होता है ना, उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा जब वो फील्ड में खेल रहा होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा शाय नहीं हो, थोड़ा बाकी औरतों से थोड़ा सा कम शाय होगा, ठीक है, और थोड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये है कि बहुत सारी देखी हमारे अपने इलाके में, जब हम लोगों ने, बाबा ने हमारी वुमेन की टीम वगैरह बनाई, और इस तरह इन चीज़ों पे बहुत मुश्किलात, घर से ही इतनी मुश्किलात स्टार्ट हो जाती हैं कि बच्चियां जो जिनमें इतना टैलेंट कूट कूट के भरा भी हो ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। स्पेशली सोसाइटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बच्चे में टैलेंट है ना, नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, स्पेशली वुमेन को जब तक प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ना, तो वो जितना जल्दी टैलेंट उभरता है ना, उतना जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। अभी तो मैं फ्यूचर फुटबॉल में प्लेइंग का तो कुछ नहीं देख रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों के फेडरेशंस वगैरह के मसाइल चल रहे हैं, उनके आपस के मसाइल की वजह से प्लेयर्स का टैलेंट ज़ाया हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाया हो रही हैं, वक्त ज़ाया हो रहा है बच्चों का। जैसे हर पढ़ाई के एक वक्त होता है, इसी तरह हर बच्चे का फ़ुटबॉल में एक टॉप लेवल और एक पीक लेवल होता है। वो जब गिरने लग जाता है ना, तो फिर कौमें तबाह होती हैं। तो इस वजह से ये कि आगे मुझे प्लेइंग का तो कोई वो दिख नहीं रहा, लेकिन ये कि कोचिंग में मुझे दिख रहा है आगे कि अगर बच्चियाँ इस तरीके से मेहनत करके, अगर वही बात है कि अगर आपको पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा सा पढ़ाना अगर किसी को स्टार्ट कर दो, तो आपको उससे भी आप सीखने लग जाते हो। तो कोचिंग का बहुत फ्यूचर आगे दिख रहा है। ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कि सिर्फ एक चीज़ नहीं आनी चाहिए, हमें ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, एक हुनर नहीं आना चाहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जो मर्ज़ी हो। मुझे खुद पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन इसी वजह से ली है ताकि मुझे ग्राउंड जाने से ना रोका जाए। तो इस वजह से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इस खेल का फ़ायदा सबसे पहले तो ये कि आप फ़िज़िकली फ़िट रहेंगे। सेकंड चीज़ ये कि बहुत डिसिप्लिन सिखाएगा आपको, और ज़िंदगी के बहुत सारे मौक़ों पे आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाएगा। क्योंकि जो बैडमिंटन हो गया, ये जो सिंगल लाइन होती है ना गेम्स वगैरह, इसमें आप नहीं सीखते हो। जब आप 22 बंदों के साथ, 25 बंदों के साथ किसी टूर पे जाते हो, वहाँ पे आप तरह तरह के लोगों को बर्दाश्त करते हो, बिहेवियर्स बर्दाश्त करते हो, कुछ उनसे सीखते हो, कुछ आप सिखाते हो। तो वो जो डाइवर्सिटी में हम रह रहे हैं ना, कि मुख्तलिफ़ कल्चर, क्योंकि जब कैंप लगता है पाकिस्तान का, तो ऑल पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। तो उसकी वजह से जब वो आप डिफरेंट बच्चे वगैरह डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो डिफरेंट आदात वगैरह होती हैं, तो डिफरेंट आदात डिफरेंट कल्चर होते हैं। तो फिर जब आप उन डिफरेंट चीज़ों में रह के जब आप अपने आप को वो करते हो ना, एडजस्ट करने की कोशिश करते हो ना, तब आप लाइफ में ग्रो करते हो। यही बात इस तरह की मिसाल है कि जैसे अब शादी होकर अगर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ एडजस्ट करने में मसला होता है, ठीक है, और इस तरह होता है। किसी और आप एकदम से किसी नए उसमें जाते हैं तो हमें मसला होता है। लेकिन जो फुटबॉलर्स होते हैं, मुझे लगता है वो जल्दी हर चीज़ एनवायरनमेंट अडेप्ट इस वजह से कर लेते हैं, क्योंकि वो तरह तरह के बंदों के साथ रह रहे होते हैं, तरह तरह के बंदों के साथ खेल रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। तो उनको पता है बंदे को परखने की वो आ जाती है, रहने की वो आ जाती है, ज़िंदगी में किस जगह पे क्या वो करना है वो समझ आ जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस मुझे आई थिंक कॉन्फिडेंस का लगता है। जो घरों में बच्चियाँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत बात है, हर किसी के अपने वो होते हैं, लेकिन जो एक बच्ची घर में रह रही है और जो एक जाके बाहर खेल रही है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, और बाहर उसको इतने बंदे बैठे हुए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी, उसको अपने ज़िंदगी में स्टेप्स लेने की ज़्यादा वो होगी, अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू के जो घर रह रही है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे स्पेशली ये लगता है कि प्लेयर, अगर जो सही प्लेयर होता है ना, अगर उसको मुझे नहीं लगता कि अगर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर उस पर मेहनत की जाए और वो कहाँ आगे से रिज़ल्ट ना दे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। जो अगर सही प्लेयर है, तो अगर हम लोगों को भी, हमारे यहाँ के पाकिस्तानी लड़कियों को भी अगर उसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ जो बाहर के उनको मिल रही है ना, उससे 50% क्या 20% भी अगर मिले ना, तो आपकी सोच है कि हम एशिया से ही कितना ज़्यादा आगे ग्रो कर सकते हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकें। और इसीलिए हम यहाँ पे भी, चित्राल में भी, इसी वजह से कि हम लोग वहाँ पे तो कराते ही हैं, लेकिन हम डिफरेंट SFA के सोशल प्रोग्राम्स इस वजह से करते हैं। जैसे हम अभी यहाँ आए हैं, कुछ हमने हुंजा में किए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे करते रहेंगे, और अपने एरियाज़ वगैरह में भी जो इस तरह के छोटे इलाके हैं वहाँ जाके, ताकि ये अवेयरनेस पैदा हो। और ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान का नाम कहीं कम हो रहा है, उल्टा अगर हमारी वजह से किसी और को वो हो रहा है, तो ये हमारे एज अ कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के उसमें। अभी अगर आप देखें ना, अभी इस्लामाबाद में देखें, पिंडी में देखें, लोगों ने कोठियों में ना स्कूल बनाए हुए हैं, ठीक है। किसी एक छोटी सी कोठी है, ठीक है, 5-6 कमरे और स्कूल बनाया हुआ है। इसी तरह छोटा सा कोई इन्होंने बनाया हुआ है, बिल्डिंग सीधी सीधी बना के वहाँ स्कूल बनाया हुआ है। मतलब बच्चों की तादाद ज़्यादा है, पढ़ाई भी अच्छी होगी, बट क्या फ़ायदा कि उस स्कूल में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रही। इसलिए इसमें ना गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। अगर गवर्नमेंट ये कंपल्सरी कर दे
हर स्कूल के उसके लिए कि अगर आप स्कूल बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्कूल का नाम का आपने रजिस्टर कराना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा ग्राउंड और डिफरेंट कोचेस, डिफरेंट स्पोर्ट्स के कोचेस होना लाजमी है। अगर आप खुद सोचेंगे अगर ये गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे तो क्या हम स्कूल वाले नहीं करेंगे? ये स्कूल वाले मजबूर हो जाएंगे ग्राउंड रखने पे, अच्छे कोचेस रखने पे, ठीक है। जब अच्छे कोचेस होंगे बच्चे अच्छे प्रोड्यूस होंगे, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। जो सीखेंगे, अगर कहीं किसी स्पोर्ट्स में ना कुछ कर सके तो क्या पता किसी और फील्ड में कुछ कर जाएं, ठीक है। अब यहाँ हम बेसिकली फ़ुटबॉल तो फिर थोड़े बहुत स्कूलों में फिर खेला जाता है। अब आप खुद सोचें, शूटिंग वगैरह ऐसी डिफरेंट, ये छोटी छोटी गेमें जो एक कमरे में भी खेली जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये इंटरनेशनली बहुत अहमियत रखती हैं। ऐसी गेमें होनी चाहिए ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आए, ठीक है, ताकि बच्चे लाइफ लर्निंग सीख सकें, ठीक है, ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी गुजारना सीख सकें, लोगों को डील करना सीख सकें। हमारे बेसिकली सबसे बड़े ड्रॉबैक ये है कि हमारा मोस्टली ये होता है कि गर्ल्स के स्पेशली कि मैट्रिक करने के बाद या तो उनकी शादी कर दी, ठीक है, या फिर मैट्रिक करने के बाद किसी को 11-12 पढ़ा के, तो बहुत अगर लड़की हो तो वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती वो ज़िद करके थोड़ी देर जॉब कर लेगी फिर शादी होगी, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हम किसी भी लड़की के प्रोफेशन को ना एज अ प्रोफेशन नहीं लेते, जबकि लड़का अगर चाहे तो मतलब घर से लड़ के सिंगर भी बनना चाहे तो वो बन लेता है, लेकिन अगर गर्ल ये करे तो वो ये कह देते हैं कि ये शायद बागी हो गया या कुछ इस तरह का हो गया। तो यहाँ पेरेंट्स को मुझे लगता है कि थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए और गवर्नमेंट को थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि ये जो छोटी जगहों पे स्कूल बन गए हैं ये अलाउ नहीं करने चाहिए। गवर्नमेंट के पास बेसिकली ना, ये मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का ही सारा वो है। हम चाहें, हम नॉर्मल लोग कुछ भी नहीं कर सकते अगर गवर्नमेंट कुछ करना ना चाहे तो, ठीक है। तो इस कैमरे के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी एक रिक्वेस्ट ही है गवर्नमेंट से कि वो ये चीज़ें कंपलसरी कर दें, ठीक है, और ख़ुद भी अपने जो मैंने कुछ हैं गवर्नमेंट के स्कूल जहाँ मैंने देखा भी है कि उनको हर चीज़ का एक अलग ग्राउंड बना हुआ है, ठीक है, उसी स्कूल के अंदर बड़े बड़े ग्राउंड हैं, ठीक है, क्रिकेट का अलग बना दिए, फुटबॉल का अलग बना दिए, तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इक्का दुक्का स्कूलों में नहीं होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, ताकि क्योंकि हर स्कूल में आपको नहीं पता कि किस स्कूल में बच्चे में क्या खूबी है, ठीक है, क्या पता वो किस चीज़ में अच्छा बन सकता है, ठीक है, तो इसलिए थैंक यू। इसमें ये चीज़ है कि अगर आप बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 8 घंटे सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़िंदगी में आगे कुछ और सीखेंगे सिवाय किताबें रटने के। लेकिन अगर उसमें 8 घंटे में 4 घंटों के बाद अगर कोई गेम हो जाए और फिर 4 घंटे हो जाएं तो जो बच्चों का फोकस बना रहेगा दोनों तरफ, पढ़ाई और स्पोर्ट्स की तरफ, और जो उनको मज़ा आ रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉलेज भी दुखी आएंगे या इस तरह। कॉलेज भी खुशी से आएंगे, आपको पढ़ाई में भी रिज़ल्ट देंगे और स्पोर्ट्स में भी आपको रिज़ल्ट देंगे, डबल फ़ायदा देंगे। एक तो आपकी पढ़ाई की वजह से वैसे ही आपके लिटरेसी रेट बढ़ेगा, स्पोर्ट्स की वजह से आपके अगर वो कहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके स्कूल कॉलेज का नाम होएगा। तो आई थिंक कि इस चीज़ में अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा, क्योंकि देखें गवर्नमेंट के पास होती है फैसिलिटीज़, आम प्राइवेट लोगों के पास, सिविलियंस के पास ये चीज़ें नहीं होती, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि इसीलिए तो वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की स्कूल में जब लड़कियों के लिए ग्राउंड नहीं है तो फिर क्या करें? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपना फ़ायदा उठाएं, अपने आगे से यूथ को, अगर आपने चाहते हैं ना, ये हमारी जो सिर्फ यूथ ही है जो हमें आगे लेके जाती है, सच्ची बात है। जब हम ज़रा से ऊपर आ जाते हैं ना, ठीक है, फिर हम सिर्फ एक एक्सपीरियंस सिटीज़न बन जाते हैं। आगे जो भी करना होता है यूथ ने करना होता है, तो उसकी आप हमारी पाकिस्तान की अच्छाई के लिए, सोसाइटी की अच्छाई के लिए अगर आप यूथ का अगर अच्छा चाहते हैं ना, तो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में एटलीस्ट ये चीज़ें मस्ट कर दें, क्योंकि जिस तरह फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के लैब ज़रूरी है ना, इसी तरह ग्राउंड बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो कोई स्पोर्ट्स नहीं भी करेंगे ना, लेकिन अगर आके 20 मिनट भाग लेती हैं ना, उसमें पकड़न पकड़ाई ही खेलें, लेकिन वो जो भाग लेती हैं ना, उसमें 100 बीमारियों से बच जाती हैं, 100 तरह से हंस लेंगी, खुशी हो जाएगी एक वो, ठीक है, आपस में जुड़ के खेल लेंगे। नहीं तो 2 टोलियाँ इधर बनी होंगी, 2 इधर, तो यूनिटी भी आएगी, बीमारियों से बचेंगी, खुश रहेंगी, वापस जाएंगी तो पढ़ाई पे फोकस बना रहेगा। मेरा ये मानना है कि जो बंदा स्पोर्ट्समैन है वो थोड़ा सा ज़्यादा पुरसुकून है उस बंदे से कि जो 9 to 5 जॉब करता है, पैसे कमाता है और ज़रूरतें पूरी करने के लिए और बस घर रहता है। असल में मसला मैंने जो अब यहाँ आके चित्राल में जो हमने अपने सोशल प्रोग्राम के थ्रू मैंने जो नोट किया है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं, बहुत कम के पास हैं, मोस्टली के पास हैं ही नहीं। सब के पास एक पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी है।
अब आप सोचें ज़िंदगी में आपको कभी कोई मौका मिलेगा ही नहीं, और एक मिले वो भी ज़ाया हो जाए, उसमें तो आप अपने आप को यूज़लेस समझोगे ना, उसमें आपको लगेगा मेरा फिर जीने का कोई मकसद है। तो इस वजह से मुझे ये लगता है जब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है ना, एक तरफ से बंदे को आप समझ लें अल्लाह का एक दरवाज़ा बंद हो गया, बंदा कहता है चल यार कोई नहीं ठीक है दूसरा खुल जाए। अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम कह लें कि अब इस स्कूल में नहीं हुआ तो चलो उस स्कूल में दाखिला मिल जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो इसमें मिल जाए। इसी तरह अगर चलो स्पोर्ट्स में नहीं हुआ तो पेंटिंग में मिल जाएगा, पेंटिंग में नहीं हुआ तो किसी आर्ट्स में मिल जाएगी, नहीं क्लोथिंग में मिल जाएगा, टेक्सटाइल में मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ना, बच्चों का दिल टूटने से बच जाएगा। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि पहले अपने पेरेंट्स को एतमाद में लें, ठीक है। फिर सबसे पहले ये कि अपना एक जहन बना लें कि हमें ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई थोड़ी सी करके जाके आगे किसी की बेगम या माँ नहीं बनना। ये चीज़ें बहुत, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी हमें अल्लाह ताला ने खुशनसीबी होती है ये औरत की, ठीक है, लेकिन इससे आगे भी बहुत ज़िंदगी है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बताया जाता, लेकिन ये बहुत ज़िंदगी आगे हमें मतलब रियलाइज़ भी नहीं होगा। अब हमारे में आपको एक बात बताऊँ, अगर हमारे मर्द किसी फॉरेनर्स को देखते हैं खेलते हुए या कुछ इस तरह की एक्टिविटी में, तो वो कहते हैं हाँ कितनी फ़िज़िकली फ़िट है, हमारी हैं ऐसी बीमारियों में ही पड़ी हुई हैं, तो वो ख़ुद से नहीं पड़ी गई, ठीक है। उनको अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो उनका भी यही हाल होगा। तो ये चीज़ है कि अगर आपको नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही, ठीक है, आजकल तो इंटरनेट इतना फास्ट है, गूगल से यूट्यूब से घर में ही, ठीक है, इतने से छोटे से कमरे में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। हम जूते रख के ट्रेनिंग करते थे छत के ऊपर, इस तरह होता था, ईंटें रख के कभी जूते रख के। तो अगर आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस ये कि अपने पे एतमाद रखो और फिर आगे रुकना नहीं है आपको। आपने ऐसा नहीं बनना कि कोई आए और आपके करियर में आपके आगे स्टॉप बन जाए। बस मेरा यही मैसेज है कि दिल अपना मजबूत करके आगे बढ़ते जाएं, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें और नीयत साफ़ रखें। मैं पाकिस्तानी माओं को ये कहती हूँ कि हम लोग बच्चों और शौहरों की ज़िम्मेदारियों में इतना घुस जाते हैं कि हम अपने पे ध्यान ही नहीं देते। जब हम अपने पे ध्यान ही नहीं देते तो वो शौहर ये नहीं देखता कि फिर कि वो मेरे लिए कितना काम कर रही है, उसको ये लगता है कि ये मेरे काबिल नहीं है, इसकी हालत देखो कैसी हो गई है। तो फिर मैं अब ये तो वो बात है, लेकिन ये है कि अपने आप को आप कह लें कि खुशगवार घर का माहौल रखने के लिए ना अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखें। जैसे बच्चों की फ़िज़िकल फ़िटनेस एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, इसी तरह आपकी मेंटल पीस के लिए और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाएं। तो थोड़ा सा अपना खुद ख्याल रखें, ये शौहर ये बच्चे यहीं रह जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा तो ये वो कोई वो नहीं होता, इस वजह से दूसरी आ जाएगी जी। Okay, thank you so much. First of all, your introduction. Hi, my name is Jose Alonso. I come from Spain, and me and all the coaches, we're doing a football camp here. We represent SFA, Spanish Football Academy in Pakistan, and we operate from Islamabad. For the last 4 years, out of which 2, we all know with Corona and all that, we had a bit of a stop, but basically in Pakistan since 2018. We already did a football camp here in 2020. And this is the second time we're visiting Chitral. We've also done in Upper Buni, Upper Chitral, and now we're conducting one here in Lower Chitral. So what do you say about the talent of football in the player, in the students, in the youth of Chitral? Well, we've chosen Chitral because there is a big interest in football. There is talent, there are good players, but they need to be coached. They need to understand that football is also played with the head and think about it and not just... They all just look down and run, and we're trying just to explain to them, that it's more about passing, more about finding that space, more about their brain, and not just the foot. Yeah, we've worked together with Karishma Ali. She brought a group of 38 girls to Islamabad, and SFA was in charge of their training. So while we were there, we trained them for a full week. So I know well of her. Yeah. She's doing a fantastic job in the area. Okay. So It's the same needs that in Pakistan. There needs to be a football league for the little. There needs to be the focus should be on the little children, on the young kids, because those are the ones you can still work on, and that's the future, right, of the country, of the team, right. So we need to work on them, and we need to give them a platform. They need to have a space where they can practice, a organized league where they can see their improvements. And what's not the benefit? The benefits are so many. I mean, like resilience, self-confidence. I mean, you give teamwork, discipline. I mean, there's physically, yeah, but everyone here is very fit. I mean, like here, the good thing about Chitral is that I haven't seen yet a fat kid anywhere in all Chitral. They're all super fit. They walk back and forth to school, probably many of them many kilometers. So the fitness is there.
They play very individually, they don't play much as a team, but if they are not taught, if they don't do the type of drills we were doing today, where they understand the importance of these things, it's very hard for them to get in their brain. They just want to like. So what you will recommend for this player so that will be enabled to play in the national level, international level? Practice, yeah? And if they can practice from time to time with the supervision, that would be great. We're hoping that in the very near future to establish here with this we've done with our social program, which, you know, we're doing free of cost, free of charge and everything. And we want to establish a football academy here with those things, where we'll coach the coaches how to coach the kids. I haven't been to all the districts in Pakistan. It's very hard for me to. I know in the north of Pakistan, in all areas, whether it's here, whether it's Gilgit, whether it's Hunza, there's a lot of talent. So the people in the mountains have it easier because their physical fitness is there, you know, by their living conditions, let's say. So, you know, unfortunately there is no playground in the girls' schools. So how can we promote girls in That's a very good question. How you can promote? Just let them play. It's as simple as that. Every boy here has a sister. Ask them if they play with their sisters. I used to play football with my sisters. I have a daughter. She plays football. She's in the football academy. We have to help create a platform for the girls, and I'm guessing because of the times and because of in Islamabad, Karachi, Lahore, it's very normal to see girls football team, right? Here, it will get here slowly. I'm sure there are many parents who want their daughters to play. There are many mothers who want their daughters to play, so we'll get there slowly. Just the same opportunities you're giving to the boys, exactly the same, simple. Okay, last but not least, what do you recommend for the players, for the youth, for the youngest of these players? Nothing, to enjoy, to have fun. They're always playing. I look around, I see a lot of football grounds. There's always kids playing there, which is fantastic. In other cities now, all the kids are with their phones, with their tablets. This is so nice to see. And what message you will convey to the youth, young players of Chitral? Of Chitral, nothing, to keep enjoying. Football is a game. They should be enjoying it and having fun. And even if they succeed, there is nothing above for them. Even if they could become a national player, I mean, the future here of a national player, unfortunately, in Pakistan is not even that bright, right? So I would recommend them to study a lot, study hard, yeah, and play well, basically. Thank you so much. My pleasure. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना अब्बास है और मैं प्रोफेशनल कोच हूँ, सी लाइसेंस्ड कोच भी हूँ। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है ब्राज़ील में भी, श्रीलंका में भी एज अ फुटबॉल प्लेयर। और मैं कोचिंग की फील्ड में 2018 से ही इन्वॉल्व हूँ और स्पेशली विद द स्पेनिश फुटबॉल एकेडमी विद द स्पेनिश कोच एज वेल। देखा जाए तो इन एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ास तौर पे एक नेचुरल इन्फ्लुएंस होता है इनके अंदर कि एक फ़िज़िकली फ़िट लोग होते हैं, क्योंकि मूवमेंट वैसे भी इनको ट्रैवल करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा फ़िट होते हैं और उसकी वजह से मतलब फ़ुटबॉल में टैलेंट बहुत ज़्यादा है इधर, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं वो। फ्यूचर का उनका काफ़ी ज़्यादा उनका इशू आ रहा है कि मतलब वो फ्यूचर उनका उस तरह नज़र नहीं आ रहा उनको, लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा है इन एरियाज़ में, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो मेल और फीमेल का जो स्पोर्ट्स आप उसमें थोड़ी सी बेहतरी आए, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके लिए, अगर आप चाह रहे हो कि वो मिक्स करके ना खेल सके, वो अलहदा से उनको, तो एटलीस्ट उनके पास कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, नॉट ओनली जस्ट फुटबॉल, उनके पास क्रिकेट फील्ड्स होनी चाहिए। स्पेशली जितने भी अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो या इवन किसी डेवलप्ड सिटी में जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। अगर कोई नहीं भी खेलना चाहता, लेकिन ग्राउंड्स जो होते हैं वो एक स्कूल का हिस्सा होते हैं, ठीक है। मतलब आपने सिर्फ ये नहीं है कि आपने सारे आलिम या मतलब पढ़े लिखे ही पैदा करने, उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो स्पोर्ट्स लविंग भी होते हैं, आपने उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होती हैं। तो फॉर मी स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, क्योंकि मेल्स के यहाँ पे चित्राल में वैसे भी बहुत ज़्यादा इवेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास, अगर ज़्यादा नहीं मतलब इक्विवेलेंट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनको स्कूल कॉलेजेस में ऐसी एक्टिविटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी ऑलरेडी फ़िज़िकली सो मच फिट होती हैं, ठीक है। उन्होंने भी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा करनी होती है और इसकी वजह से उनके पास मतलब सिर्फ एक स्पोर्ट्स के लिए कुछ इवेंट, कुछ प्रैक्टिस उनको मिले, तो ऑब्वियसली दे कैन श्योरली रिप्रेजेंट पाकिस्तान टीम इन नो टाइम। देखिए, आजकल के दौर में सबसे जो मेन इशू आ रहा है
कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया, मोबाइल की यूजेज और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स कंसर्न भी हैं इस चीज़ की वजह से। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स फील्ड में जाएं इंस्टेड के वो मतलब सिर्फ मोबाइल पे या लैपटॉप्स वगैरह पे बैठे रहें। अब इसका क्या है कि मेंटल हेल्थ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ भी आती है, ठीक है। अगर आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, विच मीन्स कि आपके पास कोई, अगर आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो यू वुड नेवर गेट फ्रेश। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं दिन में एक कैपेसिटी होती है इंसान की, अगर मैं सोचता हूँ कि यार मैं एक दिन में 18 घंटे पढ़ूंगा, इम्पॉसिबल बात है, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट चाहिए बीच में, आप थोड़ा सा फ्रेश अप होते हैं। जब आप बाहर आते हैं, मतलब आप किसी स्पोर्ट्स फील्ड में आते हो, तो आप आके आप अपने आप को देखते हैं कि यार आप अपनी सारी टेंशन्स भूल जाते हैं, यू रन अ लॉट, आप फिज़िकली फ़िट रहते हो और उसके अलावा आप टेंशन्स वगैरह से भी दूर रहते हो। और यही सेम चीज़ स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे इसलिए करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये काम करते हैं कि बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। आप देखें, अगर आप बाहर चले जाएं, अंडर 4 की अकेडमीज़ होती हैं, अंडर 6 की अकेडमीज़। इवन हमारी अकेडमी में इस्लामाबाद में अंडर 6 बच्चे खेल रहे हैं, फॉरेनर्स के भी, पाकिस्तानीज़ भी वो खेल रहे हैं। अब इस लेवल पे जब आप डेवलपमेंट करते हैं ना, वो प्लेयर मैच्योर होता फिर वो जाके एक बड़े लेवल पे जाके रिप्रेजेंट कर सकता है और एक अच्छा प्लेयर बनता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये बदकिस्मती ये है कि हम लोग उस वक्त देखते हैं जब एक प्लेयर 14 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, हाँ ये लड़का अच्छा खेलता है, देखें उसको अगर अपॉर्चुनिटीज़ टाइमली दी गई होती तो वो आप पॉलिश उसको शुरू से करते तो वो अभी कहाँ से कहाँ पे पाकिस्तान को एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा होता। देखें लैक ऑफ कोचिंग, बहुत खेल रहे हैं। देखें अब एक डिफरेंट एज कैटेगरीज़ के प्लेयर्स को आपस में खेलना बहुत ज़रूरी है। अब एक 14 साल का बच्चा है, एक ही फील्ड है आपके पास, यहाँ पे 14 साल का बच्चा भी खेल रहा है, 18 साल का भी खेल रहा है, 8 साल का भी खेल रहा है, 12 साल का भी खेल रहा है। अब जो 18 साल का बच्चा है उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, लेकिन उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो बिल्कुल सेम एज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, डिफरेंट एज कैटेगरी की लीग स्टार्ट करने का जो है वो आप लोगों को स्टार्ट करनी पड़ेगी कि आप सेम एज ग्रुप्स को आपस में खिलाएं, ताकि पता चल सके कि भाई उन प्लेयर्स में क्या कैलिबर है जब वो अपने लेवल के साथ खेलते हैं। ये नहीं कि अपने से छोटे से खेल रहे हैं या अपने से बड़े से खेल रहे हैं। इस तरह फिर आप पॉलिश कर सकते हैं प्लेयर्स को और वो एक अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट हो सकती है उनकी। कोचिंग इज़ अ मेन फैक्टर कि यहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो आपके पास स्पेशली जो आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं, ये मतलब इस चीज़ को प्रमोट करें, जो यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं और उसको ऑर्गेनाइज्ड लीग्स करें। ये नहीं कि आपके फुटबॉल फील्ड में कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जो भी आ रहा है कोई शलवार कमीज़ में आ रहा है वो खेल रहा है, इस तरह करके एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो। अभी हम लोगों की अंडर 6 की अकेडमी है, इस टाइम से इस टाइम तक हम लोग अंडर 8 को ट्रेनिंग देंगे, इस टाइम से इस टाइम तक हम लोग अंडर 12 को ट्रेन करेंगे, ठीक है। और आपने रोटेट करना है, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे एक ही काम करवाते रहें, बोरिंग हो जाता है, ठीक है। आपने कुछ ऐसी गेम्स इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं। अब छोटे बच्चों में अब कहा जाता है कि बच्चों को आप कहेंगे ना आप 5 राउंड लगा लें ग्राउंड के, ये बोरिंग सी चीज़ है। अगर आपके पास कोई बच्चा आता है 6 साल का, आप उसको कहते हो पूरे ग्राउंड में राउंड लगा लो, वो बोर हो जाएगा। वो अगर कोई कहेगा मैं नहीं आता, तो आपने फ़ुटबॉल को एक फ़न बनाना है छोटे बच्चों के लिए। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी आप लोगों को गेम्स इंट्रोड्यूस करवानी है जो उनके लिए एक एक्साइटमेंट पैदा करें और वो आएँ, साथ साथ उनका स्टेमिना भी बिल्ड हो, वो लर्न भी करें और साथ साथ वो उसको एंजॉय भी करें। तो फिर वो फील्ड में दोबारा भी आएंगे और उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो फिर सोशल मीडिया और ये बाकी सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। ये कहता हूँ कि जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के मेहनत करते रहें और एक अच्छे मतलब अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, कोई अच्छे कोचेस मिलते हैं, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ काम करके अपने आप को फर्दर मैच्योर करें और अपनी वर्थ पहचानें। और आपको पता होना चाहिए कि यार एज अ प्लेयर मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के अपने ऊपर ही होता है कि वो खुद ही अपनी मेहनत के ऊपर ही कुछ बन सकता है। कहीं पे आप कोई बंदा ये नहीं कर सकता, कोई तीसरा बंदा आपको नहीं बना सकता। सबसे पहले आप अंदर से आपके वो चीज़ उठनी चाहिए कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, तो फिर वो कर सकता है, वरना बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हमने डीजी स्पोर्ट्स की हिदायत पे चतराल में अंडर 14 का कैंप लगाया है और कैंप का मकसद हमारा ये है कि जितने भी हमारे 14-16 बच्चे हैं वो आगे आ जाएँ और चतराल और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मुझे स्टेलिंग बहुत अच्छा लगा और मैं स्टेलिंग से पेनल्टी सीखा, भागना सीखा और वन टच सीखा और बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो पहली बार यहाँ पे
फ़ुटबॉल कोच आके यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने जब उनसे बात कर ली, जो कोचेस थे, उनका कहना था कि चित्राल के बच्चों में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है फ़ुटबॉल के हवाले से, मगर बदकिस्मती से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब मौक़े नहीं होंगे और जिस कौम के खेल के मैदान खाली होते हैं उनके अस्पताल मरीज़ों से भरे होते हैं, तो यही बदकिस्मती है। दूसरी ये था कि ख़ासकर यहाँ पे जो इस्लामाबाद से ख़वातीन फ़ीमेल कोच आई हुई है, 2 बहनें हैं और वो आर्मी टीम में खेल रही है, तो उनसे जब हमने बात कर ली उन्होंने इस बात पे इंतहाई अफसोस का और हैरानगी का मुजाहरा किया कि यहाँ पे चित्राल में किसी भी ज़नाना स्कूल में ख़ासकर बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है। हालांकि उनका भी हक़ है, एक पर्दे के अंदर महदूद अगर इस्लामी उसूलों को उसकी शायर को पामाल न करते हुए वो खेल सकती है। मतलब है कि जो इस्लामी तालीमात है उसके मुताबिक उन पर इस्लाम में कोई इतनी वो नहीं है, मगर यहाँ पे इस किस्म का खेल का मैदान बच्चों के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमने जब उनसे बात कर ली तो उन्होंने ये कहना था कि चित्राल में ज़्यादातर जो ख़वातीन और जो नौजवान नस्ल ख़ुदकशियाँ करती है उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि जो खाली जहन है वो शैतान का घर होता है, और जब इंसान कोई पॉजिटिव काम में, अच्छे कामों में, खेल कूद में या मुस्बत काम में मसरूफ़ रहता है तो वो फिर इस तरह नहीं सोचता, उनको इतना फुर्सत ही नहीं मिलता कि वो नेगेटिव सोचें। तो इन कोचों का जो कोच हजरात थे, ख़ासकर जो स्पेनिश कोच था मिस्टर जोस, उसने बताया कि चित्राल के जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है, मगर बदकिस्मती से यहाँ पे कोई एक भी अवामी खेल नहीं है। जहाँ पे ये खेल रहे हैं ये गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल का ग्राउंड है, सरकारी मतलब स्कूल का, और 1924 में सर नासिरुल मुल्क साहब ने स्कूल का जो बुनियाद रखा था, ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये भी उनकी मेहरबानी है कि इनको दे रहे हैं, और इसको बनाया भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या KPK गवर्नमेंट ने या किसी उसने नहीं बनाया। ये विश इंटरनेशनल एक गैर मुल्की इदारा है, डोनर एजेंसी है, ये उसने बना दिया। और बदकिस्मती हमारी ये है, हमने हर जगह साबित कर रहे हैं माजरत के साथ कि हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी नेगेटिव और मनफी कामों के लिए बहुत मशहूर है। इसी स्टेडियम से भी हमने लाउड स्पीकर और वो चुरा लिए, और यहाँ पे जो बेहतरीन किस्म के वाशरूम बनाए थे उसमें जो मुस्लिम शावर थे वो तक हमने चुरा लिए, नल के टूंटे तक हमने चुरा लिए, गेट तक हमने चुरा। ये हमारा हालत है। कब तक हम सुधरेंगे, कब तक हम सही इंसान बनेंगे? और फिर हम दावा करते कि जी हम सबसे अच्छा, माजरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गैर मुल्की लोग आ गए उनके सामने भी हमारा इमेज थोड़ा सा कमज़ोर गया कि देखो यार कितना बेहतरीन एक अंग्रेज़ ने हमारे लिए स्टेडियम बना दिया, बेहतरीन किस्म के यूरोपीय लोगों ने, और हमने उसका कबाड़ा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो मसला ये है कि यहाँ पे लोगों में, नौजवानों में, बच्चों सब में टैलेंट है, शौक़ है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन कोचों से जब ने पूछा कि आप इनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यानी मश्क और बार बार खेल का मश्क। जितना कोई खिलाड़ी मश्क करेगा वो सेहतमंद रहता है। जो बंदा जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहता है वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहता है, और जो ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है। और वो लोग जो मस्बत शहरी हो, अच्छे काम करते हो, तो वो कौम और मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। तो इन कोचिंग के आने का जो बुनियादी मकसद ये था, जो अब लबाप वही था कि वही जो नौजवान लड़के हैं, बच्चे हैं जो फ़ुटबॉल खेलते हैं, उनकी अच्छी तरीके से तरबियत करें, उनको रहनुमाई करें और उनको अच्छे ट्रैक पर डाल लें, ताकि ये बच्चियाँ आगे जाकर कौमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलें, मुल्क का नाम रोशन करें, चित्रा का नाम रोशन करें। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इस किस्म की इंफॉर्मेटिव टाइप के प्रोग्रामों में मतलब इसके आपको मालूमात फराहम करेंगे, और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि आप लोग इस पे हमारे पैगाम को आगे पहुंचा देंगे। हाँ, एक बात मैं भूल जाता हूँ अक्सर, अगर किसी का मतलब कोई ग्रुप, कोई इलाका, कोई ऐसा जो जगह हो जो मेरी खिदमत से महरूम हो, तो वो लोग मेरी टेलीफोन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है 0346902167, और दूसरा मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन भी है, वो है 03205989 आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, अपने इलाके की वीडियो तस्वीरें मुझे पहुंचा सकते हैं, मालूमात पहुंचा सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हमारा टीम आपके यहाँ आकर इस किस्म की डॉक्यूमेंट्री में आपके इलाके के जो सोशल इश्यूज़ है, मसाइल है, उसको हम टेलीविज़न की स्क्रीन पे, मीडिया के ज़रिए उजागर करें, हुक्मरानों के नोटिस मिलाए, और उम्मीद है उस पर अमल दरामद भी होगा और लोगों को भी मिलेगा। तो आपका मेज़बान गुल हम्मद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, एक ज़रूर बात करूँगा,
ख़ासकर जो घर में हमारी माएँ बहनें बैठी है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर में छोटा मोटा हल्का फुल्का वर्जिश क्या करें, क्योंकि जो बंदा बेकार बैठे बैठे खा पी कर बैठा है वो मोटा हो जाते हैं और वो फिर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग घर के अंदर भी रहें, अपने बच्चों के साथ, अपने मतलब है कि जो आपकी जीवन साथी है उनके साथ आप छोटा मोट खेल खेल सकते हैं। मतलब अपने अगर जगह है दौड़ सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब अपनी सेहत, ये जो सेहत है अल्लाह ताला की बड़ी नियामत है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो, अल्लाह ताला हमारी सेहतों की और हमारी जानों की हिफाजत फरमाएँ। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूक की इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।